किसी भी रेस्टोरेंट या होटल से ज़्यादा मज़ेदार आलू कीमा बनाने की बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ऐसा सीक्रेट और मज़ेदार सा मसाला बनाएंगे जिससे जो कीमा है वो इंतहाई टेस्टी और इंतहाई मज़ेदार बनेगा। बस हमने कुछ चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है और जो हमारा आलू कीमा मटर बनेगा, आप यकीन करें बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लेना है 1 कप कुकिंग ऑयल ले लें या आप घी ले लें, जो आपका दिल करे। और उसके अंदर 3 बड़े मीडियम साइज़ के जो प्याज होते हैं, उनको हमने बस इसी तरह से दरमियाना सा काट कर इसके अंदर डाल देना है। और हमने इसको बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना। जब आप देखें कि प्याज कुछ सॉफ्ट हो गया है, कुछ नरम हो गया है, तो फिर हमने इसमें डाल देना है कीमा। कीमा ये बीफ का है और ये मशीन का कीमा है। अगर आप इसको हाथ से भी बास लोग बनाते हैं, तो अगर हाथ से बना हो तो उसके लिए आप इसे फ्राई करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालें ताकि अच्छी तरह से गल जाए। लेकिन ये मशीन का कीमा है तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये बहुत ज़्यादा जल्दी से बन जाता है। कीमा डालने के बाद अब हमने प्याज और कीमा दोनों को अच्छी तरह से भूनना है, इसमें फ्राई करना है ऑयल में, ताकि कीमे की जितनी भी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, काफ़ी हद तक कीमे का और प्याज का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। दोनों हमने 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिए थे। जब आप देखिए कि अच्छी तरह इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो फिर हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। अगर आप इस वक्त इसको ऑयल में अच्छी तरह से भून लेते हैं, तो कीमा जो है ना वो बहुत ज़्यादा आपका टेस्टी सा बनेगा। जब ये इस तरह से आपने 5 से 6 मिनट इसको भून लिया, तो फिर हमने इसमें डालने हैं मटर। मटर मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन आधा किलो। मटर हमने इस वक्त इसलिए डाले हैं क्योंकि थोड़े से इसके अंदर पकते हुए जब तक कि कीमा तैयार होगा, ये सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी हैं सब्ज़ मिर्चें और 2 से 3 टमाटर जो है वो भी हमने इसमें काट कर डाल देने हैं। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि ये तमाम चीज़ें जो है ना वो अच्छी तरह से सॉफ्ट नहीं हो जाती। कोशिश करें कि दरमियानी आँच हो, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर मत इसको पकाएं, बस दरमियानी सी हो, ना बहुत ज़्यादा स्लो हो। तो उसके ऊपर आपने इसको पकाना है अच्छी तरह से। जब टमाटर जो है वो थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेंगे, तो फिर हमने इसमें डालने हैं अपने स्पाइसेस। लेकिन अभी हमने इसको कम से कम भी 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से हमने इसको भून लेना है। 4 से 5 मिनट भूनने के बाद थोड़ा सा हमने हल्का सा इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और उसके बाद हमने, जब तक वो पक रहे हैं, हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मसाला आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने लिया है इसमें गरम मसाला, ज़ीरा जो होता है वो मैंने इसमें लिया है, कुछ इसमें हमने दालचीनी ली है और उसमें लौंग है 1 चम्मच, इसके अंदर है खुश्क धनिया पाउडर का 1 चम्मच, इसमें काली मिर्च का है, कुछ ये मैं इसमें लाल सूखी मिर्चें डाल रही हूँ, 1 चम्मच है इसमें कसूरी मेथी। इन तमाम चीज़ों को डालकर जब हम इसका मसाला बनाएंगे, तो आप यकीन करें इतना ज़्यादा वो टेस्टफुल बनेगा कि जो आपके सालन की लुक है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। 3 से 4 मिनट के बाद टमाटर जब हमने डाले थे, मटर और टमाटर तमाम चीज़ें हमने डाली थी, तो अब हमने ढक्कन खोला है तो तमाम चीज़ें जो हैं वो अच्छी खासी जो है ना इसमें सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब हम इसको दोबारा से थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। अगर आप इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये बनाते हैं कीमा, तो आप यकीन करें बड़ा ही टेस्टी सा बनता है, बड़ा ही मज़े का बनता है। नमक, मिर्च, हल्दी तमाम चीज़ें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे मैंने तमाम चीज़ें आधा-आधा चम्मच डाल ली हैं, क्योंकि हम इसमें काली मिर्च का भी यूज़ कर रहे हैं, इसमें हमने लाल सूखी मिर्चों का भी यूज़ किया है और उसके बाद हमने इसमें सब्ज़ मिर्च भी डाली है। तो कोशिश करें कि इसके अंदर जो लाल मिर्चें हैं ना वो आप कम डालें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी है काली मिर्च, तो उससे हम बनाएंगे। और थोड़ी सी जो हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाली हैं वही काफ़ी हैं, बाकी बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस ना डालें। अगर आपको पसंद है तो आप ज़रूर डाल लें। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने डाल दिया है फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने भर के डाल दिया है। इससे भी आपका कीमा बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। बस अब आपने इसकी भुनाई जो है वो बहुत अच्छी तरह से करनी है, ताकि तमाम कीमे के अंदर इस अदरक लहसुन का बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए और जो खाने वाली बाइट हो वो आपकी बहुत ज़्यादा लाजवाब सी हो। इसको हमने भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए। जब आप देखें कि अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो चुकी है, तो फिर हमने इसमें डालनी है अपनी अगली चीज़। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं जो हमने मसाला बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा बना कर रखा हुआ था, वो सारे का सारा हमने इसके अंदर डाल देना है। तकरीबन 2 से 3 चम्मच हो जाता है। तो जब आप इसको डालेंगे और इसको भूनेंगे, तो आपको इसके अंदर से इतनी प्यारी खुशबू आएगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा, क्योंकि इस मसाले से सालन के अंदर जो टेस्ट है ना वो लाजवाब हो जाता है और सालन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा टेस्टी सा बनता है। फिर आपने इसको 4 से 5 मिनट भून लेना है। जब बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही हो, तो आपने आलू इसमें काट कर, जैसे आपका दिल करे, जो शेप आपको पसंद हो, आप उस तरह से आलू काट सकते हैं। काट कर मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आलू जो है वो तकरीबन मैंने
2 बड़े साइज़ के मीडियम साइज़ के आलू थे, वो मैंने काट कर इसके अंदर डाल दिए हैं। जिस तरह से हम ऑमलेट वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरह से। उसके बाद हमने डालने के बाद अब हमने आलूओं को और इसको दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से भूनना है, ताकि आलू का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और तमाम चीज़ें अच्छी तरह से हमारी पक जाएँ। तकरीबन आधा कप के नज़दीक पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया और ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट के लिए हल्की आँच पे रखेंगे, ताकि जो आलू हैं वो हमारे अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और अगर मटर है या कीमे में कोई कसर है तो वो भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने ढक्कन उठाने के बाद अब हमने तमाम चीज़ों को, थोड़ी-सी जो फ्लेम है उसको हमने हाई कर लेना है और हमने इनको अच्छी तरह से भून लेना है। जब आप देखें कि तमाम चीज़ें अच्छी तरह भुन गई हैं, तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का टमाटर, जो ऑप्शनल है। डालना चाहें तो डाल लें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मेरे घर में ज़रा पसंद करते हैं तो मैं इसलिए डाल रही हूँ। थोड़ा-सा हमने इसके ऊपर अदरक डाला है और इसके बाद थोड़ा-सा सब्ज़ धनिया डाल दिया है। 5 मिनट के लिए हमने इसको हल्की से दम पे रखा है और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा हमारा आलू कीमा मटर जो है वो तैयार हो चुका है, जो भी किसी भी रेस्टोरेंट या होटल से ज़्यादा मज़े का है। तो अगर आपको रेसिपीज़ पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़े की रेसिपी है। रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपकी कैसी बनी। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।